दोस्तों, इस दुनिया में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसकी बॉन्डिंग सबसे तगड़ी मानी जाती है, सबसे मजबूत मानी जाती है। चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे दोस्त हो, लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ईश्वर ने ऐसा बनाया है जिसे सबसे पक्का रिश्ता माना जाता है। दोस्ती भी बहुत पक्की होती है, लव रिलेशनशिप भी पक्की होती है, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि तमाम ऐब होने के बावजूद अगर दोनों सेटलमेंट करना चाहें तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों, हस्बैंड वाइफ के बारे में ज़्यादा तो बयान नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद अनमैरिड हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ एक ऐसा रिश्ता होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ से अपनी सारी चीज़ें शेयर करता है और वाइफ अपने हस्बैंड से अपनी सारी चीज़ें शेयर करती है, सिवाय अपने सीक्रेट्स को छोड़कर। हस्बैंड तो सीक्रेट भी शेयर कर देगा, लेकिन वाइफ कुछ सीक्रेट हमेशा रखती है क्योंकि ये औरतों की आदत होती है। बहरहाल, माँ के रूप में भी एक औरत है, वाइफ के रूप में भी एक औरत है और एक बहू के रूप में भी एक औरत होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो ना कि इमोशनल है, ना ही कोई सैड स्टोरी है। ये है एक खुशकिस्मत बहू की कहानी। जी हाँ, बहू जो कि एक सास के लिए बहुत बड़ा हेडेक भी होता है और अगर अच्छी मिल जाए तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। वैसे तो आज के दौर में अच्छी बहुएं मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले तो क्या है, लोग सोचते थे कि सास अच्छी मिल जाए तो हमारी बेटी का जीवन कट जाएगा, लेकिन अब सास सोचती है कि बहू अच्छी मिल जाए तो हमारा जीवन चैन से कटे। बहरहाल, ये तो ज़िंदगी के फैक्ट हैं और ये चलता रहेगा। पहले सास तेज़ थी तो आज बहू तेज़ है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खुशकिस्मत बहू की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद हर औरत यही कहेगी कि काश मेरी सास भी ऐसी ही हो, मुझे जहाँ पर ब्याया जाए, जहाँ पर मेरी शादी की जाए, वहाँ पर मुझे भी सास ऐसी ही मिले और मेरा पति भी मुझे ऐसा ही मिले। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितनी भी लेडीज़ इसे सुनेंगी तो जिनकी शादी हो चुकी है वो तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन जिनकी नहीं हुई है वो ज़रूर कोशिश करेंगी और दुआएँ करेंगी कि काश मुझे भी ऐसी ही सास मिले, ऐसा ही परिवार मिले। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं कहानी। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं बचपन से ही बहुत स्मार्ट और बहुत ज़्यादा क्लेवर थी पढ़ने के मामले में, और मैं बचपन से ही पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुचि रखती थी। जैसे ही मैंने जवानी में कदम रखा और कॉलेज स्टार्ट हुए, तब भी मैंने घर वालों की नाक कटाने का कोई काम नहीं किया, यानी कि मैंने किसी से रिलेशन नहीं रखा, ना ही किसी से कोई अफेयर वफेयर था। बस फ्रेंडशिप रखती थी और सबसे रखती थी, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करके, ताकि कोई ज़रा चिपके नहीं और कोई मेरे बारे में गलत ना सोचे। मुझे बहुत सारे लोग खड़ूस समझते थे, बहुत सारे लोग घमंडी समझते थे, लेकिन मुझे ये टैग पुर रहे थे बजाय इसके कि कोई मुझे ये कहे कि ये बहुत चालू है या फिर इसका अफेयर उसके साथ चल रहा है। क्योंकि हमारे घर में बहुत सख्ती थी और बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ने की इजाज़त मिली थी और मैं अपनी पढ़ाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। एक और बात बताते चलो कि बचपन से मेरा सपना था कि मेरा हस्बैंड जो मिले वो बहुत काबिल और बहुत अच्छा मिले, क्योंकि मैं इसीलिए पढ़ रही थी कि मुझे अच्छा रिश्ता मिले और मैं सुखी जीवन गुजार सकूं। बहरहाल, बहुत मुश्किल के बाद मेरा रिश्ता तय हो गया। मेरी मैरिज तय होने के समय से ही मोबाइल पर बात होने लगी थी मेरे हस्बैंड से, यानी होने वाले हस्बैंड से। अच्छे लगे थे मुझे, वो सुलझे हुए से एक नेक इंसान थे। मैं अक्सर उनसे यही बात पूछा करती थी जो कि हर लड़की के दिल में शंका रहती है कि अगर मेरी और आपकी माँ में कभी कोई झगड़ा हो गया तो आप किसका साथ देंगे। अक्सर हस्बैंड शादी के पहले तो बड़े बड़े वादे कर लेते हैं कि अरे मैं तो तेरा ही साथ दूंगा और मम्मी से झगड़ा होने नहीं दूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन कोई भी पॉजिटिव जवाब नहीं देता। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे जवाब दिया कि यार पता नहीं क्या होगा, उस वक्त देखी जाएगी, वैसे तो कोशिश यही करना है कि माँ को हमेशा तुम खुश रखो। मैं भी इनके जवाब से थोड़ा सेटिस्फाई भी थी और थोड़ा अनसेटिस्फाई भी, थोड़ा सा अजीब भी लगा लेकिन थोड़ा सही भी लगा, क्योंकि किसी की माँ के बारे में अगर कोई पूछेगा तो वो उस इंसान को ही समझाएगा बजाय माँ के। बस इस एक बात के अलावा मुझे ये बहुत अच्छे लगने लगे थे, क्योंकि मुझे मेरे मन की जवाब नहीं मिल रही थी कि मैं तेरा साथ दूंगा। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो बहुत अजीब सा था सब। जब शादी होकर मैं घर आई तो बहुत ज़्यादा अजीब सा था। मेरे घर में सब कितना घुल मिल कर रहते थे। कभी कभी तो हम मजाक मजाक में किसी एक को चिढ़ाने के लिए उसकी थाली में रखे खाने को भी खा जाते थे। और यहाँ मजाल है कि कोई एक कमरे में से एक टेबल पर बैठ कर भी खाना खा ले। सब राजा बाबू, सबको अपने अपने कमरे में खाना खाने का शौक़ है, कोई भी एक साथ बैठ कर खाना नहीं खाता, सबको अपने अपना अलग अलग खाना चाहिए। इनकी माँ से बड़ा डर लगता था मुझे, जाने कब टोक दे। बहुत डर लगता था कि सासू माँ कहीं टोक ना दे। मैं कभी भी सुबह सुबह उठने की आदी नहीं थी, पर यहाँ नियम से मुझे जल्दी उठना पड़ता था और मैं उठ जाती थी। एक बार देर से नींद खुली तो देखा कि सासू माँ किचन में नाश्ता बना रही हैं। मेरे तो प्राण ही सूख गए कि आज तो ये जान ले लेंगी मेरी। पर कुछ नहीं कहा उन्होंने। सासू माँ ने बस पूछा कि तेरे लिए भी सेक दूं या नहा कर खाएगी। मुझे लगा लेट उठने का व्यंग कर रही हैं मुझ पर। सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका बड़ा सलीकेदार था और मुझे साड़ी से चिढ़ थी। पहनने में ही घंटों लग जाते थे, फिर पहने पहने काम करना अजब हाल था मेरा।
हर आधे पौन घंटे में फिर से सब ठीक करना पड़ता था, नहीं तो सासू माँ टोक देती कि तमीज़ नहीं है क्या, ठीक से पहनो साड़ी। एक बार तो चिढ़ ही गई, बोली कि जब नहीं पहनना आता तो या तो सीख लो या जो आता है वो पहनो, कार्टून क्यों बनी जाती हो। जैसे ही मेरी सासू माँ ने मुझे ये बात कही तो मुझे बहुत रोना आया। एक तो इतनी मेहनत करे हो और ऊपर से सुनो भी। मैंने भी ठान लिया कि अब साड़ी जाए चूल्हे में। पति की भी बड़ी खराब आदत थी, घर आते ही पहले अपनी माँ के पास आकर बैठ जाते थे और कभी कभी तो घंटों बैठे रहते। किसे अच्छा लगेगा कि उसका पति उसके पास नहीं अपनी माँ के पास बैठ जाए। न जाने क्या खुसर बुसर करते थे दोनों। कई बार जब बहाने से उनके सामने आ जाती तो ऐसा लगता है जैसे बात बदल दी हो उन दोनों ने। एक बार ऐसे ही टोह लेने के लिए चाय बिस्कुट लेकर गई तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा तू इतना क्यों परेशान होती है, कभी चाय कभी पानी, जा आराम कर या यहीं बैठ जा। उस दिन तो मैं चली आई, पर सोचा कि जब खुद ही कह रही हैं तो कल से साथ में बैठूंगी, मैं भी तो देखूं दोनों क्या बात करते हैं और मेरी बुराई तो नहीं कर रहे हैं कहीं दोनों मिलके। हर लेडीज़ में यही आदत होती है। मैं कोई नई नहीं थी कि मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मैं सोचूं कि मेरा पति और मेरी सास मिलकर क्या बात कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को जब तक अनुभव ना हो और उसकी ज़िंदगी में जब तक उसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिलता तब तक उसे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती। और मेरे साथ भी यही था। अभी तक मैं इन लोगों को बहुत गलत समझ रही थी। मैं तो यही सोच रही थी कि मेरा पति जो है अपनी माँ का बिल्कुल चमचा है और मैं उसे यही सोचती थी कि खुसर बुसर करने से इसको कुछ मिलता नहीं है। ये हो ना हो दोनों मेरी ही बुराई करते हैं और मुझे देखकर अपना टॉपिक चेंज कर देते हैं। मैंने ठान ली थी कि अब तो कल से इन दोनों के पास ही बैठकर सारी बातें सुनूंगी। आखिर मैं भी तो देखूं ये लोग बात क्या करते हैं और ये इतने घंटों तक अपनी माँ के पास बैठकर करते क्या हैं। मुझे अपने हस्बैंड पर भी शक, अपनी सास पर भी शक। और मैं जो है वहाँ पर अननोन पर्सन थी, लेकिन उन लोगों ने कभी मुझे अजनबी फील नहीं होने दिया। और मेरी सासू माँ मेरा ख्याल भी रखती थी, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ दिख ही नहीं रहा था क्योंकि मैंने अपने माइंड में गलत इमेज सेट कर रखी थी। मैं तो यही सोचती थी कि ये लोग मुझ पर चिढ़ते हैं और ये पता नहीं कब मुझे टोक देंगे, मुझे डांटेंगे, चिल्लाएंगे, पता नहीं क्या क्या वायरस अपने दिमाग में मैंने बिठा लिए थे। दूसरे दिन हुआ यही कि मैं चाय लेकर गई तो उन्होंने कहा, बहू तू भी यहीं पर बैठ जा बेटी, तू क्यों इतना थकती रहती है, कुछ पल हमारे पास भी बैठ। साथ बैठी तो लगा कि ये लोग तो फालतू बातें करते रहते हैं या मेरे ही सामने ऐसा बन रहे हैं। जब मेरे बेबी होने वाला था डरते डरते मैंने पूछा था कि बच्चे का नाम क्या रखेंगे, तो मेरी सासू माँ बड़ी खुश हो गई। कितना खुश होकर सासू माँ ने जवाब दिया, कान्हा। और मैं डर गई, पूछ ही नहीं पाई कि अगर बेटी हुई तो। न जाने क्या क्या सोच सोच कर मैंने वो दिन काटे और जब मेरे बिटिया हुई तो पिछले 10 दिन से रामायण पढ़ती माँ की आंख में आंसू देखे थे मैंने। खुशी के थे या दुख के पता नहीं, पर महीनों तक उसकी मालिश से लेकर कच्ची पोटी तक सब काम इतने यत्न से करते देखा मैंने अपनी सासू माँ को। तो आज इतने सालों बाद मैं सोचती हूँ कि मैं खुद अपनी सास में माँ को खोजती थी, तो क्या मैं खुद बहू की जगह बेटी बन पाई थी। पता नहीं क्यों हम बहुएं अपनी सास में माँ को खोजती हैं। अगर सास मेरी सासू माँ जैसी होती तो ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी अपनी माँ अपनी बहू के लिए मेरी सासू माँ जैसी बने। एक खुशकिस्मत बहू